नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे जैनेंद्र की कहानी पत्नी। जैनेंद्र शब्दों की अंतिम सीमा तक भावों को निकाल लेने में सक्षम कथाकार। भाषा की दृष्टि से जो प्रयोग की सजगता जैनेंद्र में मिलती है वह बिरले हिंदी के कथाकारों में मिलती है। मनोवैज्ञानिक कथाकार होते हुए मानव मन के गहनतम प्रस्तर में उतरकर मानव मन की वेदना, संवेदना और चिंताओं को अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से प्रस्तुत करने में जैनेंद्र सिद्धहस्त। ऐसी ही उनकी कहानी है पत्नी। पत्नी एक आम भारतीय स्त्री की उस समय की कथा है जो प्रगतिशील विचारों वाले पति के पल्लू से बंधी हुई है। विचारों में प्रगति का ओज है, विस्तार है। सब कुछ होने के बावजूद सुनंदा के प्रति जो भाव कालिंदी चरण का होना चाहिए वह देखने को नहीं मिलता। सुनंदा बहुत कुछ जानने की कोशिश करती है कि उसके पति क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या है। उसे बातें नहीं समझ में आती, वह जानना चाहती है, लेकिन समाज में पुरुष के समान स्त्री के अधिकारों की बात करने वाले कालिंदी चरण के पास अपनी ही पत्नी सुनंदा के संवेदन धरातल पर उतरने का मौका ही नहीं है। यही इस कहानी की मूल है और ये संवेदन के धरातल पर जो पति पत्नी के बीच अंतराल है वह विरोध के रूप में, मूक विरोध के रूप में सुनंदा के चरित्र के माध्यम से जैनेंद्र ने प्रस्तुत किया। कालिंदी चरण और उसके मित्र आते हैं, बहस होती है, बात खाने की होती है और किस तरह सारी चीज़ों के बीच, सामाजिक विरूपताओं के बीच सुनंदा अपना प्रतिकार दर्ज कराती है, यह इस कहानी में देखते ही बनता है। पति के बार बार कहने के बाद भी कुछ न बोलना और पति के जाकर मित्रों से कह देने के बाद कि घर में खाना न हो पाएगा, मित्रों के लिए खाना ले आके रख देना, यह कहीं न कहीं उस पत्नी की आवाज थी जो बिना कहे सब कुछ कह जाने के लिए आतुर थी। यह जैनेंद्र की कथा की सबसे बड़ी विशेषता है कि बातों को न कहते हुए सब कुछ कह जाना और अपनी बात कह के मूक रूप से निकल लेना, ये उनके पात्रों से कोई सीखे। पत्नी कहानी की सुनंदा
उनके उपन्यास त्यागपत्र के मृणाल से आगे की कहानी कहती है। व्यवस्था से प्रतिकार, समाज, परिवार, घर को न तोड़ने की आकांक्षा में खुद टूटते रह जाने की जो विडंबना मृणाल के चरित्र में त्यागपत्र में जैनेन्द्र ने प्रस्तुत की है, उससे कुछ आगे बढ़ा हुआ रूप हम सुनंदा के चरित्र में देख सकते हैं। सुनंदा कुछ बोलती नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी बात कह जाती है। कहीं न कहीं वह अपना विरोध दर्ज कराती है। कथा धरातल पर देखें तो हम कह सकते हैं कि जो कुछ त्यागपत्र के मृणाल के चरित्र में नहीं था, या ये कहें कि जो कुछ त्यागपत्र के मृणाल के मन में चल रहा था, उसे पत्नी कहानी के सुनंदा के माध्यम से जैनेन्द्र ने आगे किया है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ कहे। ये बेबाक व्यवहार, बिना कुछ बोले तिल मिला देने वाला पुरुष सत्ता को व्यवहार है। जैनेन्द्र समाज को सजगता से देख रहे थे, समझ रहे थे और उसकी पीड़ाओं, चिंताओं को अभिव्यक्त भी कर रहे थे। मानव मन के गहरे उतरना और उसे प्रस्तुत करना, मानव मन के अंतः यथार्थ को प्रस्तुत करना जैनेन्द्र से कोई सीखे। भाव भाषा के स्तर पर जो नयापन देखने को मिलता है जैनेन्द्र में, वह अपने आप में विशिष्ट है और वहीं से एक हिंदी कथा साहित्य की नई भाषा बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें शब्दों से ज़्यादा उनकी भंगिमा पर जोर दिया जाता है। कहना, कहते कहते रुक जाना और रुक कर भी सब कुछ कह देना जैनेन्द्र के भाषा कौशल की विशेषता। धन्यवाद।